चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जिसके हाथ नीचे उसकी किस्मत पीछे, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुबह। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की। 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य चालीस चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की। अंकलिकराचे श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सरमती सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गणराजा श्री कुंथू सागर जी गुरुदेव की। आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव की। जय बोलने वालों की। चालन के माध्यम से अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। जितने भी बच्चे सब शांत हो जाएंगे। जब तक मेरा प्रवचन होगा सारे बच्चे मौन रहेंगे। जो बात करेंगे उसको रात को बड़ी बड़ी सपनाएंगे। ए बच्चों शांत बैठ जाओ। जब आपस में दो संत मिलते हैं तो संस्कार की बात होती है। जब आपस में दो संत मिलते हैं तो संस्कार की बात होती है। जब आपस में दो लोग मिलते हैं तो व्यापार की बात होती है। जब आपस में दो महिलाएं मिलती हैं तो साड़ी और गले के हार की बात होती है। और जब नवरात्रि आती है तो गंभीर बाग में डांडिया की बात होती है। किसकी बात? तालियां बजाओगे? ध्यान रखना, ये नवरात्रि महामहोत्सव ये जैनों का पर्व नहीं है। अपना पर्व कौन सा है? दिवाली। जहां पर भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त करते हैं, जहां पर गौतम गणधर केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। लेकिन आज हम सब होली का त्योहार मनाने लगे। किसका त्योहार? होली का त्योहार मनाते हैं। हम नवरात्र का त्योहार मनाते हैं। कि विचार करना कि देखो आज इतने छोटे छोटे बच्चे यहां पर बैठे हैं। कितना खर्चा होता है नवरात्रा में? 9 दिन अलग अलग ड्रेस, 9 दिन अलग अलग टोपियां, 9 दिन अलग अलग माला, 9 दिन अलग अलग मेकअप। कितनी लिपस्टिक खत्म हो जाएगी 9 दिन में? बोलिए, कितनी लिपस्टिक खत्म हो जाएगी? जितने भी लोग यहाँ पर डांडिया खेलने आए हैं, हर व्यक्ति, हर महिला लिपस्टिक लगा के आई होगी। क्या लगा के आई होगी? लेकिन ध्यान रखना, ये बच्चों कितनी आवाज कर रहे हो? आप लोग कौन से कुल में जन्मे हो? कौन से कुल में जन्मे हो? कि देखो आज मेरा कितना सौभाग्य है कि मैं आज जैन कुल में जन्मा हूं। लेकिन जैन के लक्षण एक भी नहीं है। जैन के काम हमारे एक भी नहीं। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि जैन होना कोई कठिन बात नहीं है। जैन कुल में प्राप्त हो जाना कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर के बताए हुए सिद्धांतों पर चलना, यही व्यक्ति सबसे ओरिजिनल जैनी हुआ करता है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कौन कौन जैनी है? कौन कौन जैनी है? नाम के जैनी की काम के जैनी? बोलिए। जितना आप 9 दिन में समय बर्बाद करते हो नाचने कूदने में, अगर उतना समय आप प्रभु भक्ति में, गुरु भक्ति में लगा दो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन नहीं महाराज, आप कितना भी चिल्लाते रहना, हम मानने वाले नहीं हैं। मैं आज की युवा पीढ़ियों को समझाना चाहता हूँ, आज की युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ कि देखो इस दुनिया में अनेक तरह के लोग हुआ करते हैं। कोई चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई जलेबी खाते खाते तरुण सागर जी बन जाता है, और कोई समोसा खाते खाते बेचते बेचते सुरदर नंदी बन जाता है। क्या बन जाता है? और आप लोग क्या हो? कि आपका जीवन को देखो, कि आपके बच्चों का जीवन को देखो, कि देखो आज हमारी दिशा, आज हमारे बच्चे किस मार्ग पर जा रहे हैं। ध्यान रखना, एक घटना के माध्यम से अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। एक लड़की थी, इंदौर की घटना है, इंदौर की, जहां पर मेरा चातुर्मास हुआ था, 2022 का चातुर्मास। लगभग एक लड़की 20 साल की थी।
हर माँ बाप अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई सीए बनाना चाहता है, कोई वकील बनाना चाहता है, लेकिन अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना नहीं चाहता। आज आप देखो हमारे जैनों के बच्चे, हमारे जैनों के लड़का लड़कियां कहां पर जाते हैं, कहां पर घूमने को जाते हैं, कहां पर हमारे बच्चे आज क्लब पार्टी में जाने लगे। कहां पर जाते? किसी बच्चे का बर्थडे आया, 20 लड़कों को इकट्ठा करो, 10 लड़कियों को इकट्ठा करो, चलो भैया क्लब चलते हैं। क्लब में वहां पर हमारी बच्चियां लड़कों के साथ दारू पीती हैं, वहां पर हमारी लड़कियां सिगरेट पीती हैं, हमारी वहां पर बच्चियां डांस करती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनकर जाती हैं। बताइए आपका बच्चा महान बन पाएगा क्या? आपका बच्चा महान नहीं बन पाएगा। एक लड़की थी 20 साल की, इंदौर में जॉब करने को गई। आजकल हर माँ बाप, एक लड़का है उसको भी लंदन भेजना, उसको भी अमेरिका भेजना, एक बेटा है, एक गांव वाला सोचता है भैया, चावल वाला सोचेगा कि मुझे केरल वहां पर उदयपुर जाना है पढ़ने को, उदयपुर वाला सोचेगा मुझे अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद वाला सोचेगा मुझे मुंबई जाना है, और मुंबई वाला और आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। वो लड़की इंदौर में जॉब करने को गई। इंदौर में वो लड़की जॉब करने को जाती है, 1 साल जॉब करती है, 2 साल जॉब करती है। वहां पर एक लड़का जॉब करता था, जॉब कर रहा था। उस लड़की की पहचान उस लड़के से हो जाती है, उस लड़की की पहचान उस लड़के से हो जाती है, उस लड़की की पहचान उस लड़के से हो जाती है, और आपस में इतनी दोस्ती हो जाती है, इतनी दोस्ती हो जाती है, क्या बताएं। दिन भर बात करना, रात को भी 1-1 2-2 बजे तक उस लड़के से बात करना। जैसे आजकल के बच्चे, आप तो आपके माँ बाप हो, आपके बच्चे ध्यान रखना, आप तो 10-11 बजे सो जाते हो और आपका बच्चा हाय हेलो चलती रहती है। क्या चलती रहती है? हाय हेलो। ध्यान रखना, पहले के लोग जय जिनेंद्र बोलते थे, आजकल के लोगों हाय हेलो बोला करते हैं। ओ लड़की, इतने क्या हुआ? लड़की ने बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। उस लड़के ने बोला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन लड़की ने बोला नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, अपनी दोस्ती थी ये तो ठीक है, लेकिन लड़का ने बोला मैं तो तुमसे शादी करूंगा। और लड़का था मुस्लिम और लड़की थी, बोलो तो, लड़की थी। आज हमारे कौन कौन से दोस्त स्कूल में बन जाते हैं, आज हमारे दोस्त स्कूल कॉलेज में कौन कौन से दोस्त बन जाते हैं। आप सोचते हो ये लड़का अच्छा होगा, ये लड़की अच्छी होगी। अब क्या हुआ? लड़की ने बोला मैं शादी करूंगा, तुमसे शादी करूंगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। अभी क्या हुआ? लड़की ने मना कर दिया, लड़का दुश्मन बन गया। लड़का फोन करता है, तू शादी के लिए हाँ बोल, लेकिन लड़की ने मना कर दिया, मैं माँ बाप के बिना शादी नहीं करूंगी। मुझे माँ बाप ने जन्म दिया है, 9 माह कोख में रखा, मेरी माँ ने इतना पैसा खर्च किया मुझे नौकरी दिलाने के लिए, इतना बड़ा किया माँ ने मुझे, 9 माह पेट में रखा, इतना दूध पिलाया, इतना बड़ा किया, मैं माँ बाप का उपकार नहीं बोलूंगी। लेकिन लड़के ने बोला तुझको मुझसे शादी करना पड़ेगी। अभी क्या हुआ? एक दिन लड़के ने फोन किया, लड़की को बुलाया, फोन करके एकांत में बढ़िया मस्त भोजन करवाया, होटल में, रेस्टोरेंट होटल में बढ़िया भोजन कराया, बढ़िया बाइक पर ले जाता है, एकांत में ले जाता है, जंगल में ले जाता है, बोल तू मुझसे शादी करेगी? लड़की ने क्या बोला? लड़की ने बोला मैं शादी करने वाली नहीं हूं, मैं शादी करने वाली नहीं हूं। तो 10 बार भी बोलेगा, तो 20 बार भी बोलेगा, अपनी दोस्ती थी वो चलेगा, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। और लड़के ने तेजाब की बोतल निकाली, लड़के ने तेजाब की बोतल निकाली। लड़की इतनी सुंदर थी, इतनी क्यूट लड़की थी, इतनी बढ़िया, क्या बताएं, बढ़िया मस्त दिखती थी। और लड़के ने तेजाब की बोतल निकाली, उसकी पूरी तेजाब की बोतल पूरे शरीर पर डाल दी। शरीर पर ज्यों ही तेजाब की बोतल जलती है,
उसका शरीर पूरा काला पड़ जाता है, उसका शरीर पूरा जल जाया करता है। मैं आज के बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि देखो, ये जवानी का जोश हुआ करता है, आज हमको होश नहीं हुआ करता है, आज हम किस मार्ग पर जा रहे हैं। जब से मेरा गंभीर बाग में छात्रवास हुआ, मुझे 15 साल से लेकर 25 साल के बच्चे आज तक नहीं दिखे। आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि डांडिया में 15 से 25 साल के बच्चे। अरे भैया, तुम्हारा डांडिया खेलने में कल्याण नहीं होगा। अगर तुम्हारा कल्याण होगा, गुरु वचनों को सुनकर कल्याण होगा। परमात्मा का अभिषेक सुनकर, परमात्मा का अभिषेक करोगे, तुम्हारा तभी कल्याण होगा। साधु को आहार दान दोगे, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। मैं माँ बाप को यही कहना चाहता हूँ, जिन्हें माँ बाप के जितने बच्चे हैं उनको सिखाना है तो संस्कार सिखाना। क्या सिखाना? ध्यान रखना। हमारे युवा परिषद वाले, एक बात मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया। क्योंकि हमारे गुरुदेव का छात्रवास हुआ था, उस समय उन्होंने डांडिया चालू करवाया था। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे अगर दूसरी जगह जाएंगे, हमारे बच्चे दूसरे लड़कों से दोस्ती कर लेंगे, हमारे बच्चे दूसरों के साथ डांडिया करेंगे, पता नहीं वो बच्चा आपको कौन सी बस में कर ले। क्योंकि आजकल घटनाएं हमारे जैनों में इतनी घट रही हैं। आप एक भी लड़की का मोबाइल चेक करना। आज एक बार माँ बाप से मैं कहना चाहता हूं, एक बार अपनी बेटी का मोबाइल मंगाना, चेक करना एक बार, किस किस के संपर्क है, उस लड़की का कौन सा दोस्त है, किसके साथ जाती है, किसके साथ घूमती है। आप तो दुकान चलाते रहते हो, आप तो पैसा कमाते रहते हो, लेकिन आज हमने हद से ज्यादा उन बच्चों को ज्यादा सिर पर बिठा लिया। ले बच्चा आईफोन ले ले बच्चा एक्टिवा ले ले। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। आप भगवान महावीर की संतान हैं, आप देव सास गुरु के भक्त हो, ऐसा काम नहीं करना। ऐसे कौन बच्चे हैं जो डेली मंदिर जाते हैं? ऐसे कौन बच्चे हैं जो रात्रि भोजन नहीं करते हैं? ऐसे कौन बच्चे हैं जो आलू प्याज नहीं खाते हैं? ऐसे कौन बच्चे हैं जो पिज्जा बर्गर चाउमीन पानी पूरी नहीं खाते हैं? 90% बच्चे हमारे होटल में खाने वाले मिल जाएंगे, 90% बच्चे हमारे होटल में जाने वाले मिल जाएंगे, 90% वाले बच्चे आलू प्याज खाने वाले मिलेंगे। जब तुम्हारे 60 साल की अम्मा लोगों कुल्फी चूस सकती हैं, अब यहां पर रात को अगर कुल्फी बटे तो कौन कौन खाएगा? ऐसे भागेंगे, क्या बताएं। डांडिया, अगर एक तरफ डांडिया चल रहा हो, एक तरफ कुल्फी बट रही हो, आप क्या खाओगे? बताइए, क्या करोगे? बोलो। एक तरफ डांडिया चल रहा है, एक तरफ 50 रुपए वाली कुल्फी मिल रही है, आप किसकी तरफ भागोगे? डांडिया। झूठ क्यों बोलते हो? झूठ क्यों बोलते हो? झूठ नहीं बोलना है तो ध्यान रखना। आज हमारा प्रवचन का यही सारांश है। जितने भी, चाहे हुमड़ समाज हो, चाहे नागदा समाज हो, चाहे चित्तौड़ा समाज हो, चाहे कोई भी समाज, XYZ, हमारे जैन समाज के बच्चों को उनको संस्कार देना परम आवश्यक है। क्योंकि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा करते हैं, वहां पर बच्चों का माइंड वॉश किया जाता है। परमात्मा कुछ नहीं होता है। अरे भैया, एक रोड पर भिखारी को देख लेना कि वो भिखारी क्यों बना है। आज आप चैन क्यों बने हो? क्योंकि आपने कर्म अच्छे किए थे। एक व्यक्ति भिखारी क्यों बना है? क्योंकि उसने कर्म अच्छे नहीं किए थे। इसलिए मैं छोटे छोटे बच्चे, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, मैं उनको यही कहना चाहता हूं, अपने माँ बाप का कभी नाम खराब मत होने देना। अपने माँ बाप का कभी नाम खराब मत होने देना। जिन्होंने तुमको पाला, जिन्होंने तुमको पोसा, जिन्होंने तुमको इतना बड़ा किया, बस उनको गर्व करना कि देखो आज मैं जैन कुल में पैदा हुआ हूं। अगर जिंदगी में आपके पास 2 मार्ग हैं, एक मोक्ष मार्ग है, एक संसार मार्ग है। अगर शादी करना है, मैं माँ बाप की आज्ञा से शादी करूंगा। आगे चल के 20 साल बाद देख लेना आप, अगर आपने बच्चों को नहीं संभाला, वो बच्चा बच्ची कब लेके किसी को भाग जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि आजकल पहले के बच्चे लोग होते थे माँ बाप की बात मानते थे, लेकिन आजकल के माँ बाप किसकी बात मानते हैं?
पहले ध्यान रखना 10 बच्चे होते थे, ये ध्यान रखना 1 के बराबर होता था। लेकिन आजकल एक बच्चा कितने के बराबर? एक बच्चा, यही बोल रहे, देखो मैं नहीं बोल रहा, बच्चे ही बोल रहे हैं। एक बच्चा 10 के बराबर हुआ करते हैं। ध्यान रखना, अगर आपने इन छोटे छोटे बीज को अच्छा पानी नहीं दिया तो ये आगे चल के आपका नाम खराब करेंगे। आपने सुना होगा नागदा समाज में कितनी, चाहे 6 समाज हो, हमारी कितनी लड़कियां भाग गई। कोई पकड़ के भी लाया होगा, वहां पे चल भैया, माँ बाप का नाम हो, एक जगह प्रतिष्ठा चल रही थी, प्रतिष्ठा अभी की बात है 2 साल पहले की। वहां पर वो माँ बाप सौधर्मेंद्र बने, 51 लाख की बोली ली, और वहां पर उनकी लड़की थी, लड़की, वहां पर एक लड़का भोजन बनाने वाला आया, वहां पहचान हो गई, और प्रतिष्ठा के बाद 6वें दिन वो लड़की और वो लड़का दोनों भागे। पता किया कि देखो सौधर्मेंद्र की लड़की भाग गई, नीचा देखना पड़ा, माँ भी रोती रहती, पिता भी रोता रहता, भाई भी रोता रहता। अब क्या किया जाए? सौधर्मेंद्र बढ़िया 8-10 लोगों को लेकर उस लड़की के पास जाते हैं। बोले मेरी लड़की को छोड़ दे, मेरी लड़की को वापस कर दे। लड़की से पूछा गया, बोले पापा यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, केस कर दूंगी, तुमको जेल में डलवा दूंगी। पापा ने बोला बेटा 51 लाख रुपए तू ले ले, मैं सौधर्मेंद्र बना था 51 लाख में। लेकिन लड़के ने बोला अंकल मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपकी बेटी को समझाओ। लेकिन बेटी ने बोला पिताजी जाओ यहाँ से, सारा उपकार भूल जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये छोटे छोटे बच्चे, इनको बीज आपने जो दिया है, जो जन्म दिया है, इन बच्चों को ध्यान रखना। आज मैंने आनंद यात्रा में बोला था, व्यक्ति जन्म से नहीं, व्यक्ति कर्म से महान बनता है। किससे महान बनता है? इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देखो इतने सारे बच्चे यहाँ पर डांडिया खेलने आ रहे हैं, इन सभी बच्चों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आपकी शादी ना हो, आप किसी लड़के से अफेयर मत रखना। पता नहीं वो कौन सा लड़का नशा करता हो, जुआ खेलता हो, दारू पीता हो, क्योंकि हमारे जैन की लड़कियां जैन को पसंद नहीं करती हैं, उनको अदर लड़का पसंद आता है, जो घुमाए, जो फिराए, जो होटलों में ले जाए, जो ऐसो आराम कराए। इसलिए आज एक संकल्प कर लेना, अगर किसी लड़की का किसी दूसरे के साथ, लड़के के साथ अफेयर है, आज तोड़ देना कि मुझे गुरु ने मना किया है, गुरु ने नियम दिया है, अगर मैं शादी करूंगी तो जैन कुल में शादी करूंगी, अपने माँ बाप का गौरव बढ़ाऊंगी, अपने भगवान का नाम आगे करूंगी, भगवान महावीर का नाम को आगे बढ़ाना है, गुरुओं के नाम को आगे बढ़ाना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। इसलिए एक नियम ले लेना, गुरु के चरणों में जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक मेरा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन रहेगा। जब तक मेरी शादी नहीं होगी मैं ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगी। क्योंकि ध्यान रखना, सीता का नाम सदियों में लिया जाता है, लेकिन आज आपका नाम, आपका पहनावा देखो, इतने इतने कटे फटे कपड़े, लड़कियों को देखो, क्या बोलते आप लोग, शॉर्ट, क्या बोलते, शॉर्ट्स, इतने छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, उनको देखने में शर्म आया करती हैं। मंदिर भी पहनकर आ जाते हैं, गुरु के पास भी पहनकर आ जाते हैं। ऐसे कपड़े पहनते हो, पहले मोटी रोटी हुआ करती थी, मोटे कपड़े हुआ करते थे, आजकल पतले कपड़े और पतली रोटी हो चुकी है। इसलिए आप अपनी मर्यादा में कि जो भगवान महावीर ने मार्ग बताया है, जो भगवान महावीर ने सिद्धांत बताया है, जो गुरु आपको उपदेश दे रहे हैं, ध्यान रखना, मेरा उद्देश्य मात्र समाज का कल्याण करना। गुरुदेव ने बोला था, मेरे गुरुदेव ने, बेटा तू यहां से बिहार कर रहा है, तुझे साथ में अपना कल्याण करना है और तुझे पर का भी कल्याण करना है। मैं इस समाज को गिरते हुए नहीं देखना चाहता हूं, मैं समाज को उठते हुए देखना चाहता हूं, मैं गिरते हुए देखना नहीं चाहता हूं। आज देखो अपनी समाज में दिखावा चल गया, इतना प्रदर्शन चल गया कि चलो भैया ये सामने वाला 50 लाख खर्चा करता है शादी में, मैं 1 करोड़ खर्चा करूंगा, ये 1 करोड़ खर्चा करता है, मैं 2 करोड़ खर्चा करूंगा। कर्जा करते जाओ और बाद में फांसी से लटक जाओ। होड़ लगी, होड़ होड़
अरे भैया जितना तुम पैसा इसमें फालतू खर्च करते हो उतना बढ़िया मस्त हो, कोई गरीबी की मदद करो, सामने वाला गरीब है उसकी मदद करो। लेकिन नहीं, हमको दिखावे में जिंदगी जीना है, अपने बच्चों को बढ़िया कोई संस्कार नहीं देना है। बेचारे माँ बाप दिन भर मेहनत करेंगे और तुम्हारा बेटा एक दिन, बेटी एक दिन उड़ जाएंगे। इसलिए आप सभी को हमारा मंगल मंगल आशीर्वाद। जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक ऐसे कौन कौन बच्चे हैं जिसने मुझे आहार दान दिया? गिने चुने होंगे, गिने चुने बच्चे होंगे जिसने मुझे आहार दिया। अरे भैया अभी भी मौका है आपको, अभी भी मौका है, अपने बच्चों को एक बार लाइए। अभी एक छोटा सा मुझे शिविर लगाना है बच्चों के लिए। कोई भी संडे देखकर मैंने बात की है, उस संडे को सारे बच्चों को यहीं पर भोजन कराया जाएगा, यहाँ पर गिफ्ट बांटे जाएंगे और उन बच्चों को छोटे छोटे नियम दिए जाएंगे कि हमको जैन धर्म के अलावा किसी से प्यार नहीं करना है। हमारा जैन धर्म जबरदस्ती का धर्म नहीं है, हमारा जैन धर्म जबरदस्त धर्म है। कैसा है? जियो और जीने दो। ये भगवान महावीर को नहीं बोलना है, गुरुओं को नहीं बोलना है, ये सारे बच्चों को हमारा मंगल मंगल आशीर्वाद। कभी जिंदगी में ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे हमारे समाज का नाम खराब हो, मम्मी पापा का नाम खराब हो, अड़ोसी पड़ोसी का नाम खराब हो, गुरुओं का नाम खराब हो। देखो ये जैन के बच्चे कहाँ जाते हैं। इसलिए एक नियम ले लेना, संकल्प कर लेना कि मैं आज के बाद क्लब नहीं जाऊंगा, मैं आज के बाद कोई नशा नहीं करूंगा। क्योंकि आजकल के युवा लोग गुटखा भी खाने लगे। यहां पर बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जिनको रात को चलती होगी एक एक पैक। क्या चलती होगी? ऐसे बहुत सारे युवा होंगे जो रात को लेते होंगे सोने से पहले। लेकिन ध्यान रखना, ये जैनों का काम नहीं है पीना, ये जैनों का काम नहीं है खाना, ये जैनों का काम है त्याग करना। क्योंकि जो जैन होता है वो क्या हुआ? जो जैन होता है वो रात को नहीं खाता है, जो जैन होता है वो रात को पानी नहीं पीता है। जैन होने के 3 परिभाषा हैं। कितनी परिभाषा? प्रतिदिन क्या करना? मंदिर जाना, पानी छान के पीना और रात्रि भोजन नहीं करना। अगर आपको होटल में खाना, होटल में नहीं खाना, कहां पर खाना? घर पर बना के खा लेना, लेकिन बाहर। इसलिए सभी लोगों को हमारा मंगल मंगल आशीर्वाद। आप स्वस्थ रहे, आप मस्त रहे, आप व्यस्त रहे। हमारे राकेश भाई, क्या नाम है? राकेश भाई क्या नाम? राजेश है, राजेश भाई। उनको जैन धर्म को जानते हैं, पहचानते हैं। जो मैं उनको बात बोलता हूं वो मानते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, अगर आप लोगों नहीं समझोगे, क्योंकि ध्यान रखना, डांडिया खेलने से कल्याण नहीं होगा। आप सोचते हो कि डांडिया खेलने से कल्याण हो जाएगा? कमर में दर्द होगा, पैरों में छाले आ जाएंगे। अगर वही तुम 1 घंटा 2 घंटे भक्तांबर का पाठ करते, नमो मंत्र की माला फेरते, गुरु के पास बैठते, तो तुम्हारा कितना कल्याण होगा। इसमें तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। अगर कल्याण होगा तो तुम्हारा मंदिर जाकर गुरु को आहार दान देकर, और कल्याण होगा तो नमो मंत्र की माला फेर कर। कितना खर्चा करोगे? देखो कम से कम 20,000 रुपये खर्चा होता होगा 9 दिन में। कितना खर्चा? ड्रेस किराए पर लाना, एक करना, डेली कम से कम 500 रुपये किराया लगता होगा। इसलिए आप सभी को हमारा मंगल मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः पंच परमेश्वरी भगवान की। चलिए, ज्ञावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो बाणी मस्तक धरो, सदा देतो दो, हे जिनवाणी भारती।